वेलकम फ्रेंड्स। आर ओ 2021 के क्वेश्चन पेपर जो सामान्य हिंदी आती है उसका ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले 30 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, अब 31 देखते हैं। एक वर्तनी शुद्ध है, इसमें से कौन सी एक वर्तनी शुद्ध है हमको बताना है। तो आधिकारिक किस तरह लिखा जाएगा, जिसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 100 गुना लंबा में विशेषण का कौन सा भेद है, विशेषण का भेद बताना है। ऑप्शन ए है गणनावाचक, यानी जिसको हम काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी है क्रमवाचक, क्रमवाचक हो जाएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, पहला दूसरा तीसरा, मतलब क्रम से। ऑप्शन सी है आवृत्तिवाचक, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे 10 गुना 20 गुना 100 गुना 200 गुना, इस तरह जब भी आता है तो ये हो जाता है आवृत्तिवाचक। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, संपूर्णतावाचक, यानी पूर्ण रूप जिसका प्रदर्शित होता हो जिससे, जैसे कि एक यानी कि पूरा है, अगर हम आधा कहेंगे तो ये गलत हो जाएगा, यानी ऐसा नहीं कह सकते 3.5 4.5, तो अपूर्णवाचक हो जाएगा। हमें यहाँ पर दिया गया संपूर्णवाचक, यानी ऑल अराउंड पूरा, 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तिमिर का पर्यायवाची है, यानी तिमिर का पर्यायवाची क्या है, अंधकार। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, तिमिर का पर्यायवाची होता है अंधकार। प्रश्न संख्या देखेंगे 34, अमृत का विलोम बताना है हमको, अमृत का विलोम क्या होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष अमृत का विलोम होता है। अर्क यहाँ पे हो जाएगा, पानी का पर्याय है अर्क, और मधुर का अगर विलोम देखेंगे तो कर्कश हो जाएगा। अमृत का पर्याय यहाँ पे पीयूष दे रखा है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है हमको भाई बताना है। 4 वाक्य दिए हुए हैं, जिसमें कौन सा शुद्ध है हमको बताना है। ऑप्शन ए, उस जंगल में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना था। ऑप्शन बी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीती हैं। ऑप्शन सी है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की। ऑप्शन डी है, तमाम देश भर में यह बात फैल गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन बी में क्या गलती है, यहाँ पर बाघ के अकॉर्डिंग लिंग आएगा, यानी यहाँ पे जो लास्ट में बाघ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, पीते हैं। अगर पीते हैं होता तो बिल्कुल सही हो जाएगा, जो पीती शब्द लगाया ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है, उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, आपत्ति प्रकट नहीं करते, आपत्ति जताई जाएगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी है तमाम देश, तमाम देश की जगह पर हो जाएगा संपूर्ण देश। जब संपूर्ण देश हम पहले ही लिखेंगे तो भर यहाँ पे आएगा ही नहीं शब्द, यानी संपूर्ण देश में यह बात फैल गई, ये शुद्ध इसका रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, यहाँ पे भी हमको वर्तनी शुद्धि बताना है। ऑप्शन ए है पूजनीय, ऑप्शन बी है तात्कालिक, तो पूजनीय लिखा जाता है, पूजनीय पूरा जाएगा, पूजनीय पूजनीय होता है। दूसरा शब्द है तत्कालिक, तो यहाँ पर एक और आकार आ जाएगा, तात्कालिक होता है, तात्कालिक। और ऑप्शन डी है पैतृक, नहीं होता पैतृक, ये बन जाएगा पैतृक। सी आंसर हो जाएगा इसका प्रामाणिक, बिल्कुल शुद्ध शब्द है यहाँ पर प्रामाणिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, पूजनीय में जा पूरा आएगा, और यहाँ पर ये की कोई जरूरत नहीं होगी, पूजनीय होगा। चलिए आगे देखेंगे, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम शब्द बताना है। घोड़ा का तत्सम क्या हो जाएगा, घोटक। यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अश्व, तुरंग, ये सब क्या है, घोड़ा के पर्यायवाची। बाजी भी घोड़े का पर्यायवाची है, बट इसको करेक्ट इस तरह लिखा जाएगा, बाजी भी क्या है, घोड़े का ही पर्यायवाची। यानी तीनों पर्यायवाची दे रखे हैं और हमको बताना है तत्सम, तो घोड़े का तत्सम क्या हो जाएगा, घोटक। घोड़े का तत्सम क्या हो जाएगा, घोटक। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 38, अनुरुक्ति का विपरीत अर्थक शब्द, यानी हमें अनुरुक्ति का विलोम बताना है, क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, विरक्ति। अनुरुक्ति का विलोम शब्द क्या होता है, विरक्ति। आसक्ति का क्या हो जाएगा, अनासक्ति हो जाएगा। प्रशस्ति का अप्रशस्ति हो जाएगा, और प्रकृति का हो जाएगा विकृति। चलिए आगे देखते हैं, करपट का तद्भव रूप, करपट का तद्भव रूप होता है कपड़ा, यानी अगर तत्सम पूछेगा कपड़े का तो क्या हो जाएगा, करपट। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे, आधुनिक का विलोम शब्द, यहाँ पे आधुनिक का विलोम शब्द पूछ रहा है उल्टा, तो प्राचीन हो जाएगा आधुनिक का। अर्वाचीन अगर ये दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये तो आधुनिक का क्या हो गया, पर्यायी हो गया अर्वाचीन, हमको बताना था विलोम, तो प्राचीन हो जाएगा इसका उल्टा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से वसुधा का पर्यायवाची बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे विपुला। इला, भूमि, ये क्या है? यानी पृथ्वी के पर्यायवाची हैं वसुधा, विपुला, इला, भूमि। बी में दे रखा है शर्वरी, ये रात्रि का पर्यायवाची है। चलिए आगे देखेंगे। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑप्शन सी, विधेय विशेषण है ये। कौन सा विशेषण है? विधेय विशेषण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द होगा। अनुग्रह का क्या हो जाएगा? विग्रह। राइट आंसर क्या हो जाएगा ये? विग्रह। परिग्रह का क्या होगा? विलोम शब्द परिग्रह। आग्रह का हो जाएगा अनाग्रह, संग्रह का हो जाएगा विग्रह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चोर का पर्यायवाची बताना है यहाँ पे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खनक। चोर का पर्यायवाची क्या होता है? खनक। धूसर होता है गधे का पर्यायवाची, धूसर, खर, वैशाख नंदन, राशव, चक्रीवान, ये सब किसके पर्यायवाची होते हैं? गधे के, यानी धूसर। धूसर किसका है? गधे का। उदक पर्यायवाची होता है पानी का। चलिए आगे देखेंगे। इसमें से शुद्धवर्तनी का शब्द है, शुद्धवर्तनी हमको बताना है कौन सा है शुद्ध इसमें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अनुकूल शब्द क्या है? बिल्कुल शुद्धवर्तनी है हमारी। रचयिता इस तरह नहीं लिखा जाएगा, रचयिता ऐसे लिखा जाएगा रचयिता। ऑप्शन बी है अनाधिकार, तो ये भी गलत है। यहाँ पर एक आकार ना पे अधिक लगा हुआ है, इस तरह लिखा जाता है अनाधिकार। ऑप्शन सी है हमारा चिन्ह। चिन्ह को कैसे लिखा जाता है? तो ये हा के अंदर ही ना रहता है, इसमें आधा चिन्ह इस तरह रहता है, तो ये भी गलत है। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, यहाँ पे तद्भव शब्द बताना है हमको। ऑप्शन ए है अंगना, ऑप्शन सी अंगी, ऑप्शन बी है गयंद और ऑप्शन डी है वानर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। गयंद क्या है? ये तद्भव रूप है। अंगना तत्समय किसका? हाँ, आंगन का। वानर बंदर का। चलिए आगे देखेंगे। इनमें से विलोम शब्द का एक सही युग्म बताना है, जो युग्म दे रखे हैं उसमें से विलोम शब्द का कौन सा सही युग्म है हमको बताना है इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आदृत तिरस्कृत, ये विलोम शब्द का सही युग्म है, आदृत तिरस्कृत। अगर यहाँ पर देखते हैं आपत्ति का सॉरी आपत्ति का हो जाता है विलोम शब्द संपत्ति, गणतंत्र का हो जाएगा राजतंत्र, आवर्षण का हो जाएगा वर्षण। तो इस तरह ये तीनों गलत हो गए युग्म, सही कौन सा हो गया? आदृत तिरस्कृत। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जिसकी आशा न की गई हो के लिए उपयुक्त एक शब्द बताना है हमको, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी अप्रत्याशित। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। आशातीत क्या होता है? जो आशा से अधिक हो, आशातीत मतलब आशा से परे। चलिए आगे देखेंगे। इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीत अर्थक शब्द होगा, यानी प्रथम का हमें विलोम बताना है, तो क्या हो जाएगा? प्रथम का अंतिम हो जाएगा। प्रधान का विलोम शब्द होता है गौण, यानी यहीं पे दे रखा है। अप्रत्यक्ष का क्या हो जाता है? अप्रत्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो के लिए एक शब्द क्या होता है? आस्तिक। जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाता है? आस्तिक। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। कम बोलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हमें बताना है। कम बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? मितभाषी, यानी कम बोलने वाले के लिए क्या कहते हैं? मितभाषी। मृदुभाषी किसको कहते हैं? मीठा बोलने वाले के लिए कहते हैं मृदुभाषी। और बहुभाषी किसको कहते हैं? जो बहुत सी भाषा बोलने वाला हो उसको कहते हैं बहुभाषी। चंद्रहास का पर्यायवाची क्या होता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तलवार। चंद्रहास किसकी पर्यायवाची है? तलवार के। और तलवार के और कौन से पर्यायवाची होते हैं? करवाल, अशी, ये सब तलवार के पर्यायवाची हैं। तीर का पर्यायवाची हो जाता है शर, अशुभ, इश, नराज, शायक, ये सब तीर के पर्यायवाची हो जाते हैं। भाला का हो जाता है वर्षा, कुंत, शलाका। चलिए आगे देखेंगे। निम्नांकित में एक वाक्य जो शुद्ध है वह
यहाँ पे हमें वाक्य शुद्धि बताना है, कौन सा वाक्य सही है। मैं अनेकों बार विदेश गया, यहाँ पे अनेकों बार गलत हो जाएगा, पहले ही अनेकों नहीं आएगा। ऑप्शन बी है, इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। नापा नहीं, आंका होगा। यहाँ पे नापा नहीं जाता, हीरे का मूल्य आंका जाता है। बिना टिकट यात्रा दंडनीय है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन सी इसका। आप केवल इतना ही काम कर दीजिए, केवल यहाँ आने की कोई नीड ही नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत है। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। गोधूम का तद्भव शब्द क्या होता है? गेहूं। गोधूम का तद्भव शब्द हो जाए गेहूं। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द, नैसर्गिक का हमें विलोम शब्द बताना है, तो क्या हो जाएगा? कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या हो जाता है? कृत्रिम। अनुर्वर का क्या हो जाएगा? उर्वर। आविर्भाव का विलोम शब्द हो जाता है तिरोभाव, और प्राकृत का तो हो ही जाएगा नैसर्गिक या कृत्रिम, एक दोनों में से कोई भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जीव का पर्यायवाची क्या है? तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी रचना जीव का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, में 10वां शब्द क्या है हमको बताना है। तो अभी हमने पहले देखा था 100वां, उसी तरह ही इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवृत्तिवाचक विशेषण है हो जाएगा ये भी, क्योंकि अभी पीछे भी नहीं, ये यहाँ पे दे रखा है 10वां व्यक्ति, सॉरी 10वां, यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा इस तरह से, तो क्या हो जाएगा? क्रमवाचक हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, 10वां हो जाएगा क्रमवाचक, यानी पहला दूसरा तीसरा क्या हो जाता है? क्रमवाचक। गणनावाचक वही जो काउंटिंग 1 2 3 हम करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है। खेलना से क्या बनेगा? खिलाड़ी। दया से दयालु बनता है, कृपा से कृपालु, धर्म से धार्मिक। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। एक शब्द है जो विशेषण नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी आचार विशेषण नहीं है। बाकी आकूत, आकूत क्या हो जाएगा? ये भी एक विशेषण है। अकर्ण विशेषण है, अचंड भी विशेषण है। यहाँ पे आचार क्या है? विशेषण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? तो यहाँ पे अधीन कैसे लिखा जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। और मेरे वीडियो को प्लीज लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।